हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एएससी स्टार्टर। मैं यहाँ बात करने जा रहा हूँ जो बच्चे सीबीएसई से स्टडी कर रहे हैं और जो बच्चे प्राइवेट कैंडिडेट कहलाते हैं। यहाँ पर यह भी क्लियर किया गया कि किन्हें कहा जाता है प्राइवेट कैंडिडेट। कुछ बच्चों के इसी के रिगार्डिंग जो है डाउट्स भी थे। अब मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि जिन बच्चों की एसेंशियल रिपीट आई है 2024-25 में, मतलब जो कंपार्टमेंट के स्टूडेंट्स हैं 2024-25 के, तो उनको प्राइवेट कैंडिडेट कैटेगरी में रखा जाता है। जो बच्चे 20 में, 21 में, 22 में, 23 में, 24 में, 25 से फेल हो गए थे या जिनकी ईआर आई थी, तो उनको प्राइवेट कैंडिडेट में रखा जाता है। जो बच्चे पास हो गए 2025 में लेकिन वो इम्प्रूवमेंट का पेपर देना चाहते हैं 2025-26 में, तो ये उनके लिए यहाँ पर उनको जो है प्राइवेटली, मतलब जो सीबीएसई की तरफ से लिंक दिया जाता है उसमें डायरेक्टली जो है फॉर्म फिल करना पड़ता है, फीस सबमिट करनी पड़ती है, अपनी फ़ोटो जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो सबमिट करने पड़ते हैं। फिर वो जो मार्च के अंदर पेपर होंगे ना बच्चों के, फरवरी मार्च में रेगुलर बच्चों के साथ, उन्हीं के साथ उनका एग्ज़ाम कंडक्ट वगैरह करवाया जाएगा। ठीक है, तो जो जो सब्जेक्ट्स वगैरह वो फिल करते हैं या जिस जिस सब्जेक्ट में उन्हें इम्प्रूवमेंट चाहिए, तो जो सब्जेक्ट मेंशन किए जाते हैं ना सीबीएसई की तरफ से, उसी में वो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर बता रखा है कि जो भी बच्चे प्राइवेट कैंडिडेट के हैं ना, उन्हें साफ साफ बताया जा रहा है कि उनका जो एडमिशन है वो पूरी तरीके से ऑनलाइन है। बोथ द फॉर्म एंड फीस विल ओनली बी एक्सेप्टेड इन ऑनलाइन मोड स्ट्रिक्टली एज पर द शेड्यूल गिवन हियरइन। पूरा शेड्यूल दे रखा है, ठीक है। नो एप्लीकेशन शैल बी एक्सेप्टेड इन ऑफलाइन मोड। ऑफलाइन मोड में एप्लीकेशन नहीं ली जाती है, ठीक है। ऐसी सारी जानकारी आप पढ़ सकते हैं, सब कुछ ऑनलाइन होता है, ठीक है। ये मैं पूरा सर्कुलर आपको सीबीएसई की तरफ से जो रिलीज़ किया गया है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। 9 तारीख को रिलीज़ किया गया था। और अगर आपको किसी प्रकार के जैसे डाउट है ना, तो सीबीएसई ने हेल्पलाइन नंबर भी इशू किया हुआ है। आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, इनसे बातचीत भी कर सकते हैं, पूछताछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको ये बता देता हूँ अब कि क्या फीस रहेगी और कब तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं विदाउट लेट फीस, ठीक है। तो आपको ये तो मैंने बता दिया कि प्राइवेट कैंडिडेट वगैरह क्या है। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर रहे हैं, उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ जो भी सिलेबस है, जो भी चल रहा होगा सेशन, उसके अकॉर्डिंग आपको सारी इसकी तैयारी करनी है, ठीक है। और जेपीजी के फॉर्मेट में आपको जो फ़ोटो वगैरह सबमिट करनी पड़ती है, जो उसके भी में हो, जो रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो ये सारा मेंशन किया हुआ है कैसे कैसे आपको करना, पूरा शेड्यूल पूरे अच्छे से एक चीज़ बता रखी है। अब फीस का फटाफट देख लो, एनेक्सर 4 में दे रखा है। यहाँ बता रखा है कि अगर आप 10वीं क्लास के हैं तो 320 रुपये पर सब्जेक्ट हैं, ठीक है। और अगर आप जो है 12वीं क्लास के तब भी यही है। नेपाल के हैं तो 1100 है, और दूसरी इसके अलावा कंट्री के तो 2200 रुपये हैं। 320 रुपये पर सब्जेक्ट पर कैंडिडेट फॉर एडिशनल सब्जेक्ट्स, ठीक है। लेट फीस करेंगे तो 2000 रुपये है। और ये अगर आप विदाउट लेट फीस करना चाहते हैं ना, टाइमली, तो 30 सितंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। लेट फीस 3 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक है। फिर प्रैक्टिकल फीस अगर उस सब्जेक्ट में है तो उसकी अलग से लगेगी, ठीक है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो है ना वो इशू अभी नहीं किया जाएगा, ठीक है। वो आप जैसे पास हो जाते हैं ना, तो डिजी लॉकर में या जो भी आपके अपार आईडी वगैरह बनी है उस पर आप आराम से गेट कर पाएंगे, ठीक है। तो ये मैंने आपसे ब्रीफली बता दिया, जिन बच्चों का डाउट था वो भी दूर हो गया होगा। बाकी यहाँ पर पासिंग परसेंटेज भी बता रखे कि टोटल कितनी परसेंट चाहिए पास होने के लिए, ठीक है। ये सारा मेंशन किया गया। तो अभी फ़िलहाल वीडियो में इतना ही था, ठीक है डियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर सेल्फ डियर स्टूडेंट्स। एक बात और, कोड का ध्यान रखिएगा जब फॉर्म भरेंगे ना, तो कोड सही होना चाहिए कि कौन सा सब्जेक्ट आप चूज कर रहे हैं। थैंक यू वंस अगेन।